बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये शब्द सुनते ही अच्छों को पसीना छूट जाता है। मेरे क्लिनिक में जब कोई पेशेंट हाई कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके डरा सहमा सा आता है, तब मैं उन्हें जो काम की बातें समझाता हूँ वही बातें आज आपको भी बताने वाला हूँ। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को जैसे ही आप अच्छे से समझ लेंगे, उससे छुटकारा पाना उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल मक्खन जैसा एक नरम पदार्थ है जिसे अपना लीवर बहुत सारे कामों के लिए खुद ही बनाता है और डाइट से भी हमारे शरीर को ये बना बनाया मिल जाता है। मैं आपसे कहूं कि लोगों की नजर में पूरी तरह से खलनायक बना बैठा कोलेस्ट्रॉल वास्तव में अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन शरीर में हार्मोन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन की हेल्थ के लिए और फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ बहुत सारे कामों में कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर की बहुत ही मदद करता है। हमारा शरीर अपने लिए आवश्यक जितना कोलेस्ट्रॉल खुद ही बना लेता है। इसीलिए समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम अपने आहार से बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू कर देते हैं। संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ, मुख्य रूप से मांस यानी एनिमल फैट्स, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या एलडीएल कहा जाता है। इसे खराब या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने चिपचिपेपन की वजह से ये आर्टरीज की दीवारों में जमा हो सकता है, जिससे आर्टरीज का ल्यूमेन जो है वो धीरे धीरे नैरो होकर फिर ब्लॉक होता चला जाता है और आर्टरीज टफ हो जाती है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस अवस्था को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो हार्ट अटैक की प्रमुख वजह में से एक वजह है। अपने शरीर का अधिकांश कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है, लेकिन शरीर के कुल कोलेस्ट्रॉल का एक छोटा सा हिस्सा उच्च घनत्व यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का होता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तव में हमारे शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में हमारी मदद करता है, इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसीलिए ट्रीटमेंट करते वक्त अपना लक्ष्य हमेशा सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना नहीं है, बल्कि एलडीएल और एचडीएल के यानी गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के रेशियो को मेंटेन रखना होता है। और ऐसा करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट में पॉजिटिव चेंजेस, ये दोनों ही सबसे प्रभावी तरीके हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल एक हद के ऊपर पहुंच जाए तो हाँ, मेडिसिन लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे ही लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं तो डाइट और लाइफस्टाइल से ही इसे मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जरूरत से कम हो जाए फिर भी कई सारी शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे अभी कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस है जो फॉलो करके आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट डिसीज की संभावना को कम से कम रख सकते हैं। लेकिन आने वाले उस वीडियो के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर भी करें।